तू तू है, मैं हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आपको अपने जीवन में खुश रहना है या फिर सफलता पानी है तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो जिससे कि आप लोग सफलता पा सको। आप अपने जीवन में कौन सा ऐसा काम करोगे जिससे आप सफलता भी पा सको और जो खुशी होती है, जो एक रियल हैप्पीनेस होती है, उसको पा सको। तो आप लोग में से ज़्यादा लोग क्या बोलेंगे कि ज़्यादा मेहनत करो, है ना। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे हम लोग, उतना ज़्यादा हम लोग सफलता पा सकते हैं और अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है कि जितना ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही हम लोग अपने जीवन में सफलता पाएंगे। और उतना ज़्यादा खुशी की तो बात नहीं कर सकता, बट आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सफलता पाओगे। जब आप अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत करते हो, आप सफलता की ओर चल जा रहे होते हो, उस रास्ते में होते हो, तो बहुत लोग आपको ये बोलता है कि ये वर्क अच्छा नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, देखो मैंने ये किया तो आज मैं ये हूँ, तुम भी ये करो, तुम ये मत करो, मैंने जो किया वो करो, तुम उसी लायक आ जाओगे। यदि तुम ये काम को छोड़कर दूसरा काम करते हो तो तुम सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं। जब आप अपने लाइफ में ये मत करो, ये लाइन गलत है, ये पाथ गलत है, तुम ये करो, ये तुम्हें एक सफलता की ओर लेके चली जाएगी, तो उस केस में क्या होता है ना कि आप गिर जाते हो। आपका जो मनोबल होता है, आपकी जो मोटिवेशन होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है उस समय। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने ये फिट किया कि उसने जो किया उसमें वो सफलता पाया, ठीक है, और मैं यदि कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसमें भी सफलता पा सकता हूँ। लेकिन आपकी जो माइंड है ना, वो आपको कहाँ लेके चली गई? उसके थॉट पे। तो आप क्या करते हो, जो आप कर रहे होते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे होते हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे होते हो, आप वो छोड़कर आप उसके ऊपर ध्यान दे देते हो। तो इस समय क्या होता है ना कि आप ना उसके रास्ते पे जा सकते हो, ना अपने जो ऑन पाथ जो आपको चलनी थी ना, उस पर आप नहीं जा सकते हो। तो होता क्या है ना, इस सिचुएशन में आप गिर जाते हो, ठीक है ना। तो आप लोग में से बहुत लोग क्या बोलोगे कि उसको इग्नोर करो। हाँ, उसको आप इग्नोर करो, लेकिन आप कितने टाइम तक इग्नोर कर सकते हो? 10 मिनट, 15 मिनट? आप ऑलवेज इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उसकी बात आपके माइंड में आएगी, और जब उसकी बात आपके माइंड में आएगी तो आप डिमोनेटाइज हो जाओगे। आप उस समय आपका जो मनोबल है वो गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको अपने आप से ये बोलना है, आपको उसको कुछ नहीं बोलना, ना आपको उसको गाली देनी है, ना आपको उससे मारना है, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने आप को ये बोलना है, तू है, मैं हूँ। तू अपना वर्क कर, मुझे अपना वर्क करने दे। ओके, आपको बस अपने आप को उठाना है ना। उसने आपको गिराया था, उसने आपको गिराया, आपको उसको नहीं गिराना, आपको अपने आप को उठाना है और अपने आप में ये बोलना है कि देखो तू है, मैं हूँ। तूने जो किया वो तुम्हारे लिए ठीक है, और मैं जो करूँगा वो मेरे लिए ठीक है। तो जब आप ये बोलोगे ना अपने आप से कि तू है, मैं हूँ, तो आप अपने लाइफ में ऊपर उठ जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड है। किसी को गिराना नहीं है, आपको अपने आप को उठाना है। यदि आपको किसी को गिराना होता तो आप कुछ और वर्ड यूज करते। आप अपने आप को पुश करो, ना कि आप उसे गिराओ। जब आप अपने आप को पुश करोगे तो ज़रूर है कि आप सफलता की ओर और एक रियल हैप्पीनेस की तरफ चले जाओगे। बरसते आपको खुद को उठाना होगा और अपने आप को बताना होगा कि आप उससे बेटर हो। आप उससे बेटर हो। यदि आप उससे कंपेयर करते हो तो आप बेटर हो, क्योंकि देखो हर एक इंसान की अपनी एक लाइफ होती है, तो उसमें वो जो है ना, वो अपने लाइफ का किंग है, आप अपने लाइफ का किंग हो। इसीलिए आप बोलो कि तू है, मैं हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर एक स्टोरी के तहत आपको समझाना चाहता हूँ। तू है, मैं हूँ का एक रियल स्टोरी, ठीक है। 2 फ्रेंड हुआ करते थे। एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो रिच फैमिली वाला वो पुअर फैमिली वाले को ऑलवेज गिराता था। उसका जो मनोबल था वो उसको गिराता था। ऐसा नहीं है कि पुअर फैमिली वाले पढ़ने में ज़्यादा तेज थे, रिच कम पे तेज थे, ऐसा नहीं था। बट रिच जो था वो पुअर के मनोबल को गिराता था। वो ये बोलता था कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो लड़का इग्नोर करता था, फिर भी नहीं कर पाता था, क्योंकि माइंड है ना, इसमें फिट हो जाती है।
ओके, ये माइंड है, इसमें कुछ ना कुछ फिट हो जाती है। तो ये उसी समय निकलता है जब कि आप अपने आप से मोटिवेट हो, अपने आप को जानते हो, आप उस सही रास्ते पे चल सकते हो, उसी समय आप अपने माइंड से निकाल सकते हो। तो वो लड़का क्या बोलता था उसको कि देखो तुम अपने जगह पे ठीक हो, मैं अपने जगह पे ठीक है ना, तू है, मैं हूँ, तेरे पास जो है वो तेरा है, मेरे पास जो है वो मेरा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तू अपने लाइफ में है, मैं अपने लाइफ में हूँ, बट हम दोनों सिर्फ एक फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद दोनों ने अपनी जीवन को, दोनों ने अच्छे से एजुकेशन की, दोनों ने अपनी अपनी सेल्फ मेहनत की, बट कुछ दिनों के बाद ना जो पुअर था वो रिच के साथ इक्वलिटी में आ गया, मतलब वो पुअर नहीं रहा, वो उसी रिच के इक्वलिटी में आ गया, लेकिन रिच ने और अपने अमीरी को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया। जो रिच था वो रिचर नहीं हो पाया, रिचेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो पुअर था वो अपने लाइफ में रिच बन गया। पता है क्यों? क्योंकि जो रिच थे ना वो उसको गिरा रहे थे, उसके मनोबल को गिरा रहे थे, ना कि उसको भटका रहे थे। और जो गरीब था ना वो ये जान चुका था कि वो जो है वो है मैं जो हूँ मैं हूँ, ठीक ना, मुझे जो करना है वो मैं जानता हूँ, उसको जो करना है वो जानता है। इसीलिए ये अपने लाइफ को, अपने माइंड को भटकने नहीं दिया, ये अपने सेल्फ मेहनत के तहत चलता गया। मेहनत दोनों ने की, मेहनत इसने भी की, मेहनत उसने भी की, लेकिन इसने ज़्यादा मेहनत की और इसने अपने आप को गिरने नहीं दिया। इसने अपने आप को बोला कि तू है, मैं हूँ। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आप अपने लाइफ में ना कभी भी डिमोनेटाइज हो जाते हो, कभी भी आपका मनोबल गिर जाता है ना, आप अपने आप से बोलो कि तू है, मैं हूँ, क्योंकि जो आप हो वो कोई नहीं है, तो क्यों अपने आप को किसी और से कंपेयर करना है। ओके, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो FB पेज है, फेसबुक का कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी कोट्स मिलेंगी जो आप पढ़ सकते हो, थॉट्स मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।